अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल कदर नगर से मैं हूं आपके साथ हसान सफदर। मैं इस वक्त मौजूद हूं कदर नगर में। हालिया सैलाब के बाइस काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी फैमिली और रिश्तेदार में से काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? अशतर खान। अशतर खान, हमें ये बताइएगा कि कौन लोग जो आपके ख़ानदान में से हैं वो जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस वाक़े में? भाईजान मेरा कज़न था, इसका जो मेरा कज़न का शादी था, इसका बहन था और 8 लाख था टोटल। इसका एक भाई का बेटा था और बाकी हमारा फैमिली का था सारा, दोनों हम दोनों एक ही है, फैमिली का था। यहाँ ये जगह जो आपको क्लियर करता है, इस जगह को उसका मकान था। यहाँ से जो ऊपर सैलाब आए हुए हैं पहाड़ से सैलाब आया हुआ है, यहाँ से जो है ना ये गया हुआ है नीचे, फिर लाश नीचे मिल गए। मकान ये है और अल्लाह सब कुछ जो है ना हमको फैमिली को पूरा को सब्र दे। आमीन। और ये इस जगह में जो है ना अकेला हमारा ख़ानदान नहीं था, काफ़ी ख़ानदान था। इधर पीछे भी ख़ानदान था, इधर पीछे ये एक मकान है, इसमें शादी था, उसका प्रोग्राम बन रहा था, तो उन ख़ानदान से भी जो है ना काफ़ी लोग गए। इधर नीचे एक ख़ानदान था, वहाँ से भी काफ़ी लोग गए। तकरीबन 85 तकरीबन डेड बॉडी मिल गए और बाकी हालात आप लोगों के सामने है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि टोटल आपके ख़ानदान में से कितनों की हलाकतें हुई हैं इस? हमारा ख़ानदान से 8 बंदे हैं 8 बंदे की। जी। और उनमें से कितनों की लाशें मिल चुकी हैं? हमारे सारे मिल चुके हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम की लाशें मिल जी चुकी हैं। जी। सही। तो अच्छा, इसमें हमें बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से आया कि कोई आया आपकी दाद रसी को, कोई आया आपकी इमदाद के लिए या कोई नहीं? आया हुआ है काफ़ी, लेकिन इधर तक अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है। आया उधर जो जिधर हम दुआ कर रहा था वहाँ पर लोग पहुंच गए। यहाँ पर जो है ना आपने बताया अपनी और नहीं, बाकी 5 दिन गुजर गए हैं सैलाब को हुए हुए, तो कोई हुकूमती नुमाइंदा तो आना चाहिए था ना आपके पास, आपकी दाद रसी के लिए, आपके गम में आपके साथ शरीक होता। आया हुआ है, लोग आया हुआ है था। लेकिन अभी जो है ना इस जगह तक पता नहीं विजिट किया यानी क्या, क्योंकि हम उधर लाश ढूंढ रहा था प्या, फिर मैंने खुद नहीं देखा हुआ है कोई भी, लेकिन लोगों से सुना है कि आया हुआ है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं मिला है। आपको कब पता चला कि वाकई सैलाब इधर जिस जगह आप हम अभी खड़े हैं यहाँ पे आ गए? जी, ये मैं गया हुआ है उस टाइम स्वात में। इस भाई ने मुझे कॉल किया कि उस टाइम सर्विस भी काम नहीं कर रहा था, इसने मुझे कॉल किया कि भाई किधर हो। मैंने कहा कि मैं स्वात पे हूँ। तो इसने बोला कि भाई हमारा तो लोग सैलाब ने इधर से लेके गया, तुम किधर पहुँचो, जल्दी पहुँचो। इसने मेरे ख्याल में तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार किया। मैं स्वात से पैदल हुआ है, उधर भी ये हालात था, बारिश था, कोई रास्ता नहीं था, यहाँ भी कोई रास्ता नहीं था। फिर हम इधर आए, जब इस जगह में पहुँच गए तो इधर हमने देखा कोई लोग नहीं थे इधर। ये साथ साथ गांव वाला लोग आया हुआ है, जब इस मकान वाला अपने लोग था, इधर कोई भी नहीं था। जब हमारा बहन था, इसके भाई का बहन था, वो सबसे पहले मिला है और 2 लाश बाद में मिला है, 1-2 दिन बाद मिला है और उसी रात में जो है ना कवर हो गया। अच्छा, ये बताइएगा अभी ये कहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? ज़ाहिरी बात है, घर तो इनका सैलाब बहा के ले गया अपने साथ, तो अभी इनकी रिहाइश किधर है? इनका किस जो तरह अपना ये खाना हमा, पीना गुजर बसर कर रहे हैं? हमारा एक भाई रह गया, वो भी बिल्कुल है दीवाना, ठीक है। और हम जो है ना ऊपर पहाड़ में रिश्तेदार, हमारा अपना घर उधर ही है और बाकी हम सारा फैमिली उधर ही है। ये वहाँ से इधर आया हुआ है, काफ़ी अरसा से आया हुआ है, तो वो इधर ही, हम ऊपर रहता है पहाड़ में। अच्छा, आप अभी जैसे मुझे बता रहे थे कि जो आपका इलाका है जो यहाँ से कदर नगर से भी थोड़ा ऊंचाई पे है, जी, तो उधर की क्या सूरत हाल है? उधर जो है ना हालात बहुत मुतासिर है, लोग बिल्कुल सारा मुतासिर है। न रास्ता है, न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है। जब यहाँ से रास्ता गया हुआ था, एक रोड गया हुआ था कच्चा, वो भी सैलाब से जो है ना ख़त्म हो गया। न उधर कोई पहुँच गया अभी तक, न कोई पहुँच सकता है। जो राशन आता है वह यहाँ तक आता है। हमारा लोग जो है ना, कोई लोग आए हुए हैं आज तो इधर। कोई मशीनरी का काम नहीं उधर नहीं जारी, के मलबा हटाया नहीं जाए, वो नहीं रास्ता क्लियर किया जाए? नहीं, कोई मशीनरी अभी तक नहीं पहुँच गया। हमारे इलाके में जो है ना रास्ते सारी बंद है और कोई नहीं पहुँच गया उधर। वो बाकी इमदाद जिस तरह बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह अल खिदमत की होगी, उनकी क्या सिचुएशन है? आया कि वो उधर वहाँ तक आप तक मदद फराम कर रही हैं या नहीं? जो हकदार है ना, हकदार को कोई नहीं मिला है। जो हकदार है ना, मुतासिर लोग ऊपर ज़्यादा है। अगर अब उधर अभी तो टाइम नहीं है, सुबह अगर विज़िट कर सकता है तो कर लो। ऊपर जो है ना अगर बिल्कुल कोई रास्ता है नहीं, न आने का है न जाने का है। ज़ाहिरी बात है, रास्ता नहीं है तो वो किस तरह अपनी मदद फराम करें, यही कहना जी चाह रहे हैं। जी, लेकिन हम जो है ना अपने हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, सबको बताता हूँ कि कुछ ना कुछ कर दो हमारे लिए। ऊपर लोग न जा सकता है, कोई मरीज़ का कोई सिस्टम नहीं है। इसमें आप मानते हैं कि आपकी गवर्नमेंट की नाअहली है ये कि अभी तक रास्ता साफ़ नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा है सर। चलें जी, हम इस गम की घड़ी में आपके साथ बिल्कुल आपके बराबर शरीक हैं। तो जी नाजरीन, ये की थी यहाँ की सूरत हाल कदर नगर की, बकौल इनके कि हुकूमती नुमाइंदे आए हैं लेकिन वो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे।
تو اس میں ظاہری بات ہے حکومت کی بھی نااہلی ہے. وقتاً فوقتاً آپ کو ہم مزید جو اپڈیٹس ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.